आज हरसिद्धि थाने पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था और इसमें कुल 39 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदन की सुनवाई की गई और आवेदकों से बात की गई, उनकी शिकायतें सुनी गई और उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसमें से अधिकतर जो मामले थे, करीब 25 मामले वो भूमि विवाद से संबंधित थे। इसमें थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि भूमि विवाद के जितने मामले आए हैं उनको भू समाधान पोर्टल पर उसको अपलोड करें और शनिवार जो जनता दरबार होती है उसमें उसकी सुनवाई करें और उनका निष्पादन करें। और कुछ मामले ऐसे भी आए जिसमें अनुसंधान में डिले हो रहा था, इसमें अनुसंधानकों को शोकॉज किया गया है और उनको जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कुछ भू माफिया भी चिन्हित हुए हैं, उन भू माफियाओं का हम लोग पूरा इंक्वायरी करते हुए उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जो है वो डीएसपी प्रशिक्षु थानाध्यक्ष हरसिद्धि ऋषभ कुमार को निर्देश दिया गया है। और भू माफिया पर हम लोग जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हरसिद्धि थाना क्षेत्र से अधिकतर जो है भूमि विवाद के मामले आते रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से पुलिस सजग है और संवेदनशील है कि किसी भी की जमीन पर जो है इन भू माफियाओं का कब्जा नहीं हो पाए और अगर इस तरह का प्रयास किया जाता है तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ठीक है, थैंक यू सर। एक सवाल है सर, प्रशासन को देखकर जनता डर जाती है, उन लोगों ने क्या सोल्यूशन? नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंडली पुलिसिंग, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप और जो कम्युनिकेशन है हम लोग हमेशा से ही जो है उसको बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और इसी में और जो है और जो गैप है पुलिस और पब्लिक के बीच में उसको कम करने के लिए हम लोग हरसिद्धि थाना परिसर में ही एक पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी जो है खोलने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही जो ऐसी ही एक लाइब्रेरी जो है नगर थाना क्षेत्र में मुफस्सिल थाना का जो परिसर है, महिला थाना, SC/ST थाना क्षेत्र, वहाँ एक पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो चल रही है पिछले 6 महीने से, जिसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये प्रोग्राम। करीब 200 से भी ज़्यादा छात्र हैं जो वहाँ आते हैं और निःशुल्क जो सेवा है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और ऐसा ही कार्य हम लोग जो है हरसिद्धि थाना क्षेत्र में भी करने वाले हैं, हरसिद्धि थाना के अंतर्गत, जिससे जो हमारे नागरिक उनको किसी भी तरह का जो है थाना या प्रशासन से जो एक गैप थोड़ा बहुत रह गया है उसको भरा जा सके। अधिकांशतः मामला भूमि विवाद से है और अंचल से रिलेटेड ज़्यादा रहता है, लेकिन जो दलाली के हैं या जो भी कुछ ऐसे लोग हैं उनकी गतिविधि तेज होने के चलते लोगों को भूमि विवाद जल्दी निपट नहीं पा रहा। देखिए, जब शुरू में जब आया था तो उस समय अधिकतर मामले जो आते थे वो प्राथमिकी से संबंधित होते थे, केसेस से संबंधित होते थे। लेकिन पिछले 1.5 साल में जो अभियान चला है अनुसंधान का और केसेस के निष्पादन का और लोगों के जो केसेज हैं वो तेज़ी से उसका अनुसंधान हो रहा है, त्वरित गति से उसका निष्पादन हो रहा है। ये भी एक रीजन है कि अब कांडों से संबंधित जो मामले हैं वो जनता दरबार में कम आ रहे हैं और स्वाभाविक है कि जो केसेज का जो पेंडेंसी जब ज़्यादा रहता है तो हम लोगों का भी ध्यान ज़्यादा अनुसंधान पर रहता है। अब जैसे जैसे पेंडेंसी कम हो रही है तो हम लोग जो अन्य मामले हैं जो भूमि विवाद से संबंधित है, जो और भी छोटे छोटे मामले हैं जहाँ पर आम नागरिकों की मदद की जा सकती है, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और लोग भी जो है हमारे पास आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जनता दरबार में जो जमीनी विवाद के जो मामले आते हैं उनको CO साहब को पास उसको रेफर कर दिया जाता है, वहाँ से कुछ हल नहीं निकल पाता है, नहीं ऐसा नहीं है। बनी रहती है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा हर एक शनिवार को अंचल में जन सुनवाई की जा रही है भूमि विवाद से संबंधित मामलों की और उसकी प्रॉपर जो है पोर्टल है भू समाधान पोर्टल, वहाँ पर अपलोड किया जाता है। हम लोग मॉनिटर करते हैं, ट्रैक करते हैं और अगर आपके नज़र में कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत आप बताएंगे। हरसिद्धि बाजार में सबसे बड़ी समस्या है कि आधे से दोनों तरफ से आधे सड़क पर लोगों की बाइक खड़ी रहती है, आने जाने वाले लोगों की दिक्कत पर कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण हटाने के बाद भी अभी फिर से पुनः वही स्थिति हो गई है, उसको देखेंगे, DSP साहब हैं, देखेंगे। सर 26 जनवरी के बाद जो महाअभियान चलने वाला है उसमें आप सब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कौन सा अभियान? जमीन संबंधी वो अभियान जो चलने वाला है 26 जनवरी के बाद नापी संबंधी जो भी सरकार के निर्देश से उसको कार्य किया जाए। ठीक है, थैंक यू। सरस्वती पूजा सरस्वती पूजा पे तैयारी की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में आज हरसिद्धि थाना भी हम लोग आए हुए हैं। डीजे पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। डीजे ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले, अश्लील गाने बजाने वाले, नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में जो रखते हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कल भी जो है करीब 100 से भी ज़्यादा डीजे जो है पूरे जिले भर में जब्त किए गए हैं और पूजा समिति जो है उनसे उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है संबंधित थाना के द्वारा कि विसर्जन जुलूस है या जो भी पंडाल बनेगा सरस्वती पूजा का उसमें डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
अगर डीजे का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो पूरे पूजा समिति के एक एक सदस्य पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हरसिद्धि थाना दूसरा क्षेत्र है कि पुलिस जो है सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रख रही है अफवाह फैलाने वाले पे। तो वैसे लोग जो उल्टा पुल्टा जो है जो तनाव पैदा करने वाले या अफवाह फैलाने का जो काम करता है, माहौल बिगाड़ने वाली वीडियो अगर बनाते हैं तो उन पर भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरसिद्धि थाना क्षेत्र में अभय ब्रिगेड लोगों की जानकारी पहुंचाने के लिए क्या करें? अभय ब्रिगेड यहाँ लॉन्च किया गया है और उसका प्रचार प्रसार हम लोग